हमारे एक मित्र कई वर्ष पूर्व फिजी में एक प्रोग्राम कर रहे थे और उस समय वहाँ पर बड़ी आपातकालीन परिस्थिति थी, अकाल पीड़ित प्रदेश था और तब लोग भी परेशान थे कि इस अनावृष्टि के कारण काफ़ी चारों दिशाओं में दहशत मची थी। उस समय एक सत्संग कार्यक्रम हुआ और उस सत्संग कार्यक्रम के अंतर्गत अंत में हरिनाम संकीर्तन होने वाला था। उससे पूर्व हमारे मित्र सब लोगों को बता रहे थे कि कैसे हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से वर्षा भी संभव हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार किसी भी राज्य में राज्य के कर जब हम पूर्ण करते हैं तो कर वसूल करने पर हम लोगों को बिजली, पानी इत्यादि की सप्लाई प्राप्त होती है, वैसे ही वैश्विक साम्राज्य में भगवान के सरकार में ऐसे कई देवताओं को नियुक्त किया गया है जो अलग अलग डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं। तो इंद्रदेव वर्षा के लिए नियुक्त किए गए हैं और इंद्रदेव को हम संतुष्ट करते हैं तो वास्तव में वर्षा होती है। तो इसके लिए वो कह रहे थे हरिनाम संकीर्तन करो। जिस प्रकार वृक्ष के मूल पर जल डालने पर पूरा वृक्ष पूरी तरह फूलने फलने लगता है, वैसे ही हम हरिनाम संकीर्तन करके भगवान को संतुष्ट करेंगे और भगवान को संतुष्ट किया तो अपने आप सब कुछ होगा। तो किसी व्यक्ति ने चुनौतीपूर्ण स्वर में उनसे प्रश्न पूछा, आपका कहने का अर्थ क्या ये है कि अब हम कीर्तन करेंगे तो इस कीर्तन के प्रभाव से रात्रि को वर्षा होगी? तो कहता है हाँ, क्यों नहीं, अवश्य हो सकती है। तो उनके ये कहने पर सभी लोग घबरा गए कि कीर्तन करने के पश्चात अगर वर्षा नहीं हुई तो क्या होगा। तो जो भी था इन्होंने कह दिया, आप सभी लोग इसमें पूर्ण उत्साह के साथ श्रद्धापूर्वक कीर्तन करने में सम्मिलित हो जाओगे तो अवश्य वर्षा होगी। तो उनके इतने कहने पर सभी लोग धुआंधार कीर्तन किए, पूर्ण श्रद्धा के साथ जब कीर्तन किए तब रात्रि को मूसलाधार वर्षा होने लगी। अगले दिन प्रातःकालीन अरुणोदय की वेला में जब वहाँ के अखबार छपे उस पे हेडलाइंस छपे थे, हरे कृष्णा द रेन मेकर्स, अर्थात इनके प्रभाव से कितनी विशेष वृष्टि हुई, वर्षा हुई, हम लोग उनके कितने आभारी हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, यज्ञार्थार कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञार्थार्थ कर्मणोन्यत्र, यज्ञ शब्द का अर्थ है कि हम अपने मन को, अपनी भावनाओं को भगवान को संतुष्ट करने के लिए समर्पित करें। और जब शब्द ध्वनि के माध्यम से हम संपूर्ण ब्रह्मांड को पवित्रीकृत करते हैं तो ऐसे पवित्रीकृत शब्द ध्वनि से भगवान और उनके अधीनस्थ सभी देवता संतुष्ट होकर हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं और हमारी इच्छाओं को संतुष्ट करते हैं। इसको समझना आवश्यक है कि यहाँ पर शब्द ध्वनि की कितनी महिमा है। आइए हम अपने हृदय के अंतःकरण में इस शब्द ध्वनि से अपने आप को पवित्र करें और जगत को पवित्र करने का प्रयास करें।